अपने घर में अनुरोध करके आप लोगों को आमंत्रित किया हूँ। हमसे जितने भी यहाँ पे बड़े हैं सबको मैं चरण स्पर्श कर रहा हूँ। नाम लेने में बहुत समय लगेगा, हम एक दूसरे से शब्द परिचित हैं। और आप आए हुए सभी हमारे देवतुल्य सहयोगी सहपाठी परिवार के सदस्य हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं कि आप लोगों ने लगातार 13 वर्षों से हमारा मनोबल बढ़ाने का काम किया है। राजनीतिक में मैं चुनाव जब लड़ा, दल से लड़ा तो निर्दल लड़ा, तो आज भी जन क्षेत्र में विकास का जो काम अपने निजी धन से मैं कर रहा हूँ, तो आप लोगों के बल पे, आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों का साथ है हमारे साथ, तब मैं कर रहा हूँ। और अभी चुनाव 2025 का फिर आ गया है। मैं आप लोग परिवार का एक सदस्य हैं, तो आप लोगों से सलाह 2025 बिहार विधानसभा में क्या करना चाहिए। कारण कि व्यक्ति प्रत्याशी हो सकता है, लेकिन जिसके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाले लोग नहीं होंगे, आप लोगों का साथ नहीं होगा, तो कोई भी कितनों बड़ा पद पे रहे, कितनों प्रभावी रहे आदमी, अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। यदि हम आज क्षेत्र में लगातार 13 वर्षों से 2 बार चुनाव हारने के बाद भी हैं, तो वो आप लोगों के बदौलत है। आप लोग हमारी ताकत हो, आप लोगों का हिम्मत, और आप लोग जिस तरह से कदम मिलाकर अब बिना दल देखे हुए सिर्फ मेरे जैसा व्यक्ति पे भरोसा किए हैं, तो आप लोगों के भरोसा और ताकत के बल पे मैं क्षेत्र में लगातार 13 वर्षों से कायम हूँ। और आज भी पब्लिक में यदि हमारी पहचान है या पब्लिक तरफ से जो मुझे आशीर्वाद है वो यदि मिलता है, तो उसका पूरा का पूरा श्रेय आप लोगों का है। निश्चल भाव से हमारे सपोर्टर हैं, हमको हमारी जगह आप लोगों के हर के हृदय में है। इसलिए मैं आज परिवार के सदस्यों को ही आमंत्रित करके आप लोगों को बुलाया हो, अपनी बातों को रख रहा हूँ कि आगे 2025 चुनाव में हमको क्या करना चाहिए। बात आई जिस पार्टी से हैं हम, एनडीए का हमारी पार्टी पार्ट है, और जिस ढंग से आप लोगों ने हमारी पहचान निर्दलीय के रूप में बनाया है पूरे बिहार भर में, ये कहीं किसी से कोई छिपी हुई नहीं है। उसके बदौलत एनडीए में हमारी चर्चा जोरों पर है। आप लोग मीडिया के माध्यम से या कहीं किसी को संपर्क हो, उस माध्यम से आप लोगों तक भी जानकारी। दल में तो हम हैं ही, और उसी के लिए हम दल भी निर्दल के बाद शामिल हुए, अपना जो लोजपा पार्टी है। दूसरे दल के लोग भी हमारा प्रदर्शन, आप लोगों को दिया हुआ आशीर्वाद पर हमको बुला करके, और वरिष्ठ नेता लोग बात कर रहे हैं कि एनडीए का प्रत्याशी आपको बनाऊंगा। राजनीतिक में कुछ भी हो सकता है, इसी को राजनीतिक करते हैं, आप लोग भली भांति जानते हैं। लेकिन अभी तक जो एनडीए में वरिष्ठ नेता जो बैठ करके टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उन लोगों से हमारी करीब बहुत लोगों से बात हुई है। सकारात्मक सोच है, 99% का सब गारंटी देते हैं, 1% वही बचता है, कुछ भी हो सकता है। तो उस स्थिति में क्या बनेगा, फिर कैसे क्या विचारधारा होगी, इन सभी बिंदुओं पर
आज चर्चा के लिए आप सभी परिवारों को मैं बुलाया हूँ कि पिछले चुनाव में दलगत चुनाव हुआ, एनडीए के प्रत्याशी का हाल को आप लोगों ने देखा कि जमानत भी नहीं बचा। उसका कारण सिर्फ यही था कि स्वार्थ की राजनीति और कार्यकर्ता का नहीं होना, ये आप सब सर्वविदित है। होने के बाद भी जिसका जमानत जब्त कराने का काम भी रफीगंज की जनता ही की है। यदि मैं टिकट लेकर के भी और पार्टी से भी आता हूं, आप लोगों का सहयोग नहीं रहेगा तो कोई भी प्रत्याशी के साथ वही होगा जो पिछले चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी के साथ हुआ। इसलिए भी हमें अपने लोगों के बीच में बैठ करके और राय सलाह करने की आवश्यकता थी और इसी संदर्भ में हम आप लोगों को आमंत्रित किया हूं। आप लोग अपना अपना राय विचार देंगे कि हमको क्या क्या करना चाहिए। चुनाव, पहला सवाल तो आता है कि चुनाव लड़ना चाहिए कि नहीं, और लड़ना चाहिए तो स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो सकती है। कल पे ही मैं अभी तक क्षेत्र में टिका हुआ, एक आध बार चुनाव हारने के बाद आदमी चला जाता है मैदान छोड़ के। मैं तो दो बार चुनाव हारा, लेकिन आप लोगों के का साथ रहने के कारण हमें इतना हिम्मत जागृत हुआ कि मैं तो चला जाऊंगा। मेरे पास सब व्यवस्था है, धंधा बिजनेस है, मैं जहाँ धंधा मेरा है वहाँ जा कर के अपना बिजनेस शुरू कर लूँगा और मैं अपना अच्छा से जीवन यापन करूँगा। लेकिन मेरे कारण आप लोग दल से ऊपर उठ करके जो 2020 का चुनाव हुआ, उस निर्दल में जो हमें खुलेआम आप लोग आगे साथ आकर के, हमारे कारण बहुत से दल के लोगों से पहचान, किसी को अच्छा लगा, किसी को बुरा लगा, कोई नहीं चाहता है। इसके बाद भी आप लोगों ने हमारा सपोर्ट करने का काम किया, तो हमारा भी दायित्व है कि मैं आपको छोड़ करके अपना बिजनेस और पैसा कमाने के लिए नहीं जाऊँ। और आपके ताकत पर ही मैं आज इस क्षेत्र में घूम रहा हूँ, कायम हूँ और लोगों के बीच में उतना स्नेह प्यार प्रेम भी मिल रहा है। उसी संदर्भ में चुनाव आ गया है और आप लोग अपना अपना सलाह देंगे और किसी भी सभा को चलाने के लिए एक अध्यक्ष की ज़रूरत होती है। तो आज इस सभा का अध्यक्षता दिग्विजय सिंह जी करेंगे और इन्हीं की अध्यक्षता में और संचालन करता वो बोल